अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें सऊदी अरब से। सऊदी अरब रियाज में होने वाले टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एक्सपो लैब में पाकिस्तान के 40 कंपनियों की नुमाइंदगी। सफीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में काबिल तहसीन किरदार अदा करने पर तमाम पाकिस्तानी कंपनियों की हौसला अफजाई करने और कामयाबी की मुबारकबाद दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सऊदी अरब से कामरान मलिक से। सऊदी अरब रियाद में होने वाली टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एक्सपो लैब में पाकिस्तान की 40 कंपनियों की नुमाइंदगी। सफीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में काबिल तहसीन किरदार अदा करने पर तमाम पाकिस्तानी कंपनियों की हौसला अफजाई की और कामयाबी की मुबारकबाद दी। इस एक्सपो में 80 ममालिक से कंपनियां अपनी मसनूआत के साथ शरीक है। पहली बार पाकिस्तानी कंपनियां बड़ी तादाद में मेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। इवेंट में पाकिस्तान के 2 पवेलियन कायम किए गए हैं। 40 के करीब पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत की इस एक्सपो नुमाइश कर रही हैं। लैब एक आलमी प्लेटफार्म है और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी पेशेवर अफराद के लिए मुनफरिद इवेंट है। ये वो जगह है जहाँ तरक्की सबसे ज्यादा तेज हो रही है और सबसे पहले जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। यहाँ दुनिया के अजीम दिमागों को इकट्ठा किया गया है। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने किया। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने के वजीर तजारत और सरमायाकारी अजहर अली डायर ने बताया तकरीबन 25 कंपनियां बतौर नुमाइश कुंदगान शिरकत कर रही हैं और तकरीबन 15 स्टार्टअप है। हमें यकीन है पाकिस्तान IT कंपनियां सऊदी विजन 2030 से फ़ायदा उठाएंगी, जिससे मुमलकत को मुख्तलिफ शोबों में $400 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा। मेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश रियाद में 3 फरवरी तक जारी रहेगी। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब रियाद। नवाब शाह कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा सरापे एहतजाज बन गए। तलबा ने अपने मुतालबात के हक में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के मेन गेट पर धरना दे दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको नवाब शाह से बता रहे हैं कि नवाब शाह कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा सरापाए जज बन गए। तलबा ने अपने मुतालबात के हक में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के मेन गेट पर धरना दे दिया। तलबा का मुतालबा था कि इंतजामिया हॉस्टल में पानी की सप्लाई, नए तलबा को हॉस्टल अलाटमेंट समेत दीगर मुतालबात फौरी तस्लीम करे। उनका मजीद कहना था कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी फालिया में 3 मवेशी चोरों को अहले इलाका ने रंगे हाथों पकड़ लिया। थाना फालिया के इलाके लक में सिकंदर के डेरे से शेर अली उसका साला शाहजेब तीसरे नामालूम मुलजिम के हमरा गाड़ी नंबर 1577 में माल मवेशी डाल रहे थे कि इसी दौरान अहले इलाका को पता चल गया और वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। एक नामालूम मुलजिम भागने में कामयाब हो गया, जबकि 2 मुलजमान शेर अली और शाहजेब हजूम के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें लोगों ने मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शाहजेब नामी मुलजिम जाँ बहक हो गया। थाना फालिया ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुम्बद जिस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी के घर पर चढ़ाई करके उनके छोटे भाई हुसैन कुरैशी को गिरफ्तार करने के खिलाफ गुम्बद में जिस्कम के कारकुनान अमजद महेसर, असगर कोराई, अयाज कोराई और दीगर की सरबराही में गुम्बद कौमी शाहराह पर टायर जलाकर दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गईं और मुसाफिरों को परेशानी का सामना। जिस्कम कारकुनान ने सख्त नारेबाजी करके एहतजाज किया और मुतालबा किया कि हुसैन कुरैशी को फौरन रिहा किया जाए। SSP खैरपुर मलिक जफर इकबाल के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जिस्कम कारकुनान ने धरना खत्म कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कोहोटा के साबिक सदर राजा खुर्शीद अहमद और दीगर ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी पर तनकीद करते हुए कहा कि 30 सालों में जो खुद को मेगा प्रोजेक्ट ना दे सके, अब वो हम पर तनकीद कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं कोहोटा से राजा परवेज इकबाल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील काहुटा के साबिक सदर राजा खुर्शीद अहमद व दीगर ओहदेदारान ने चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म व MNA शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से मरीब में मुनक्ता कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काहुटा के आवाम ने इन्हें 6 मरतबा वोट देकर कामयाब किया था। इन्होंने टूरिज़म हाईवे मनसूबा, जो कि इस इलाके के लिए गेम चेंजर है, की मुखालफत करके न सिर्फ एक तहसील की नुमाइंदगी की, बल्कि इनकी मौजूदगी में मुशीर ख़ास हाफिज़ उस्मान अब्बासी ने जो कुछ कहा, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज से 2-3 दिन पहले हमारे साबका जो MNA भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो इस हल्के से
तकरीबन 6 दफ़ा MNA रह चुके, 4 दफ़ा वजीर रहे, 1 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने इस बिलखुसूस तहसील कोहटा के कि कोई उन्होंने क्रिएटिव काम तहसील कोहटे के अंदर नहीं किया। कोई उन्होंने अदारा अगर बनाया तो वो बताया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि 30 सालों में जो खुद कोई मेगा प्रोजेक्ट न दे सके, अब जबकि MNA सदाकत अली अब्बासी, MPAs और चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद की काविशों से अरबों रुपए का टूरिज़्म का मंसूबा शुरू हुआ तो इन्होंने काहुटा की आवाम की मुखालफत की। हालांकि इनको चारों तहसीलों की आवाम ने वोट दिया। हम इनके इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा, सेहत कार्ड की सहूलत मुहैया करके इमरान खान ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर दिया। तहसील काहुटा और सिटी की क़यादत एक पेज पे है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, काहुटा। खानवाहन गांव चक्कर तालिका सुबह डेरों का शादीशुदा जोड़ा खातून कमाल और उसके शोहर फैज मोहम्मद मंगेचो का तहफ्फुज का मुतालबा। प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए शादीशुदा जोड़े का कहना था कि मेरे वालिद आशिक हुसैन मंगेचो, मेरे भाई, मेरे कज़न मुझे शोहर से तलाक दिलवाना चाहते हैं। उसने मजीद कहा कि मैं अपने शोहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे जालिम वालिदैन और कज़न मेरा बच्चा गिरवाना चाहते हैं, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहते हैं। मुतासरा जोड़े ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर आला हुकाम से दर्दमंदाना अपील करके हमें तहफ्फुज फराहम करें ताकि अच्छी जिंदगी गुजारी जा सके। शेरगढ़ में बिफरे किसानों का चीफ लेस्को दफ्तर और AC दफ्तर का घेराव, फ्यूल एडजस्टमेंट और खाद के बहरान समेत मुतालबात मनवाने के लिए किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन भाट की क़यादत में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाज। खानेवाल में मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा उरूज पर, कोई पूछने वाला नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद तबस्सुम भट्टी से। जी बिल्कुल, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। खानेवाल में ये मुर्दा गोश्त वाला मकरवा धंधा जो है कई दहाइयों से जारी है। हर बार ये माफिया पैसे की चमक की वजह से जीत जाता है और चंद करप्ट सरकारी अनासर की वजह से महकमे हार जाते हैं। इन चंद बेज़मीर कसाबों ने इस मकरवा धंधे की वजह से ठेलों से अपने महल तमीर कर लिए हैं और इन महलों में धंधे के लिए तह खाने बना रखे हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 गाड़ियां नीचे तह खानों में चली जाती हैं, जहां पर इंतज़ामिया ऑपरेशन करने से कासर हो जाती है। ज़राए के मुताबिक इनका कहना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर के बड़े बड़े होटलों में मज़ेदार कढ़ाइयाँ ऐसे ही नहीं बनती, बल्कि इनके पीछे हमें बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको इनका तरीका वारदात बताता चलूँ कि इन कसाबों के राब्ते खानेवाल के नवाई एरिया में जानवरों के जो फार्म होते हैं उनके मुलाजमीन से होते हैं। जब भी कहीं कोई जानवर ज़्यादा बीमार होकर मरने लगता है तो फार्म मुलाजमीन इनको फ़ौरन इतला दे देते हैं। फिर ये चंद बेज़मीर कसाब फार्म मुलाजमीन को 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा पानी देकर मुबैना तौर पर जो मुर्दा जानवर होते हैं उनको उठा लाते हैं। जी तबस्सुम भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 TV, खानेवाल। हुजरा शाह मुकीम साहब को खबर दें, पुलिस स्टेशन हुजरा इमदाद कॉलोनी में नामालूम मुल्जमान के घर में घुसकर फायरिंग, नतीजे में 65 साला बुजुर्ग जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी, ताहाल कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी। जूही काछू और गिरदोनवा में लश्मीना जिल्द की बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई। महकमे सेहत कंट्रोल करने में नाकाम। महकमे सेहत की नाअहली के बायस लश्मीना बीमारी में सैकड़ों बच्चों, मर्दों, खवातीन मुतासिर हो गए। बच्चों के वालिदैन का कहना है लश्मीना जख्म में खारिज की वजह से बच्चों की नींदें हराम है। उन्होंने महकमे सेहत से बीमारी में कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की ज़ेर सदारत 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नज़ारत अली और ज़िलाई इंतजामिया के दीगर तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर की अहम जगहों पर बैनर्स और आवेजा किए जाएंगे। 5 फरवरी को डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सरपरस्ती सुबह चनाब नगर ब्रिज और दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज पर फ्लैग होस्टिंग की तकरीबात होंगी। म्यूनसिपल कमेटी चौक से खत्म नबूवत चौक तक कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली जाएगी। इसके साथ कायदे-आज़म एजुकेशनल अकेडमी में एक सेमिनार मुनक्किद होगा। पार्लियामेंटेरियन, जिला सरकारी अफसरान, उलमा व वकला, मेंबरान अमन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान और मेंबरान, ताजर और सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी कारकुनान और सिविल सोसाइटी से तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करेंगे।
पानावाला से आपको खबर दें, कमसिन मासूम बच्चियों से जिनसी ज्यादती का सिलसिला ना थम सका। 4 साल बच्ची से उबाश नौजवानों की मुबैना ज्यादती। सफाक मुलजिम 21 साल उस्मान ने अपने घर में ले जाकर बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इकराम अली से। जी, मानावाला कमसिन मासूम बच्चियों से ज्यादती का सिलसिला ना थम सका। मानावाला 4 साल बच्ची से उबाश नौजवान की मुबैना ज्यादती। सफाक मुलजिम 21 साल उस्मान ने अपने घर में ले जाकर बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। कमसिन 4 साल बच्ची फिजा से मुबैना ज्यादती का वाकया गाँव खम्बियावाला में पेश आया। पुलिस ने बार वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के वालिद मेहनत कश वसीम मसीह का वज़ीर-ए-आला से नोटिस लेने का मुतालबा। मानावाला SDPO सर्कल तौसीफ अहमद खान ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ज़ेरे हिरासत मुलजिम उस्मान को बाकी सजा दिलवाई जाएगी। SDPO तौसीफ खान मुतासरा घराने को मुकम्मल इंसाफ मुहैया करेंगे। SDPO सर्कल तौसीफ अहमद खान, इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। खबर शामिल करते हैं चंडियाली बंगला मियां चन्नू से, जहां गांव 9515L में चोरी की बड़ी वारदात। एक ही रात में 3 जगह पर चोरी। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी, जंडियाली बंगला के नवाही गांव 9515L में चोरी की बड़ी वारदात। एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी। एक ही तरीका से तीनों दुकानों के ताले तोड़े गए। तफसीलात के मुताबिक अड्डा 9515L में डॉक्टर अब्दुल रशीद सकना 9515L के मेडिकल स्टोर मून मेडिसिन पॉइंट से 20,000 की नकदी और 70,000 मालियत की मेडिसिन ले उड़े। और 9515L गाँव में अहमद ट्रेडर से गंदम के तोड़े और जैन एंड दानिश करियाना स्टोर से कुछ करियाना का सामान और कुछ नकदी रकम ले उड़े। ताहम पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने से करीबी पुलिस चौकी जंडियाली बंगला और सदर थाना मियां चन्नू के पुलिस एहलकार मौका पर पहुंच जाए। ताहम 9515L नंबरदार हाजी अब्दुल रज़ाक और CBO चेयरमैन चौधरी शहजाद की मौजूदगी में पर्चा दर्ज कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी। जी, नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू। जतोई शहर से निकालने वाली नहर पुल सराब की सफाई न होने की वजह से गंदगी से भर गई। शहरी मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों का शदीद एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी बिल्कुल, जतोई शहर के ऐन वस्त से गुजरने वाली नहर सराब अमला की गफलत नाअहली की वजह से गंदगी से भर गई। सफाई ना होने की वजह से शहर भर में ताफुन बदबू फैल चुकी है, जिसकी वजह से गंदे जहरीले मच्छरों की बहुतात हो चुकी है। शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। इस मौके पर शहरियों ने कमिश्नर DG खां, DC मुजफ्फरगढ़ आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नहर की सफाई का अमल यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी मूजी अमराज से महफूज हो सके। मोहम्मद यासीन, रिपोर्टर A1 TV न्यूज़, झुग्गीवाला, जतोई। बवाना में वाक़े बाबा रंग शाह खाकी कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से आवारा जानवरों की अमाजखा बनने लगा, जिसके बायस अपने प्यारों की कब्रों पर फाते के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, बवाना इंतजामिया की तरफ से कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई का काम शुरू किया गया है। 4 दीवारी बनाने के हवाले से अहकामात भी जारी किए गए हैं, मगर तहसील बोहना के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई की सूरत अबतर है। इस तरह ही मौजाटाली मंगीनी का कब्रिस्तान बाबा रंग अली शाह इंतजामिया की नजरों से ओझल है। 4 दीवारी से महरूम कब्रिस्तान में हर तरफ कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस हवाले से सजादा नशीन दरबार बाबा रंग अली शाह बुखारी सैयद जाफिर शाह बुखारी का कहना है कि 4 दीवारी न होने से पालतू जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, जिससे कई कब्रें खराब हो गई हैं। गोबर और गंदगी से तफन फैल रहा है। कब्रिस्तान का तकद्दुस पमाल हो रहा है, जबकि इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सैयद जाफिर शाह बुखारी और अहले ने इंतजामिया से कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और 4 दीवारी बनाने का मुतालबा किया है ताकि कब्रिस्तान का तकद्दुस पमाल ना हो। जी, कोटचट्टा थाना चोटी ज़ायरीन की हदूद में चोरी की वारदातों में आए रोज इजाफा। एक ही रात में चोरी की 4 वारदातें। बस्ती तालपुर में टेलीनॉर टावर के ट्रांसफार्मर से चोरों ने रात की तारीखी में कीमती सामान निकाल लिया और बस्ती खादिम हुसैन तालपुर की बस्ती का ट्रांसफार्मर भी चोरी। जबकि मगरिब के दौरान दनियाल बुजदार की दुकान से होंडा सीधी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। चोर फरार होने में कामयाब। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और आखिर में आपको खबर दें, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिकरंड हुकूमती बेहिसी के बाइस तबाही का शिकार हो गया। बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान। समाजी तंजीम ने स्कूल की बेहतरी के लिए जदोजहद शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के साबिक स्टूडेंट्स की तंजीम 88 बैच फ्रेंड्स फाउंडेशन के रहनुमाओं अली शेर उन्नड़,
नजर हुसैन घुमन और दीगर ने गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सकरंड का दौरा किया। उन्होंने हेड मास्टर मोहम्मद इलियास खानजादा, गिस्टा डिविजनल सदर कंवर अब्दुल रब राजपूत और दीगर के हमरा स्कूल के मुख्तलिफ क्लासेस, ड्राइंग हॉल का खुसूसी मुआयना किया। हेड मास्टर मोहम्मद इलियास खानजादा ने स्कूल में तालीमी निज़ाम और नस्क को बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने का यकीन दिलाया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।